अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी, डिस्कशन लंबी है और जो मैंने इसमें आप तक पहुंचाना है तो उसकी मुझे बेस बनाने के लिए ही काफी टाइम चाहिए, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में तोड़ रहा हूं। पार्ट 1 बेस बनाऊंगा, जिसके ऊपर फिर मैंने ये सारी शादी की डिस्कशन करनी है आपसे। इस डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव तो नहीं मैं कह रहा, एक्सपेक्टेड आउटकम ये नहीं है कि आप अभी अपने अम्मा अब्बा को कन्विंस कर पाएंगे, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन कल को आप जब किसी डिसीजन मेकिंग पोजीशन में पहुंचे, उसके लिए बस बीज बोना चाह रहा हूं कि शायद आपके जहन में कोई बातें रह जाएं, या अगर आप अपने घर में किसी भी तरह इन्फ्लुएंसिंग पोजीशन में हैं और आपके घर में अभी कहीं आपके बड़े बहन भाई की शादी होनी है, कल को आपकी भी होनी है इंशाल्लाह कभी ना कभी, तो अभी ही रोल प्ले कर सकें। और अगर आप मुनासिब समझते हैं तो आप ये बेशक मेरा बयान अपने अम्मा अब्बा को भी दिखा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो मुझे गालियां देके आपका कॉलेज छुड़वा दें, ये भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल कोशिश करता हूं। तो 2 पार्ट्स में बांट रहा हूं। पहले आपसे सवाल, जो मेरे सामने बैठे हैं, मुझे जरा अंदाजा हो शादी क्यों करते हैं। अच्छा, मैं फिर बता दूं कि टॉपिक ऐसा है जिसमें मैं शायद कहीं ना कहीं कुछ बहुत कवर करके वर्ड्स बोल रहा हूं और शायद हंसी मजाक भी हो, लेकिन आप खास तौर पे ना फजूल का गंद ना डालना है। तो आप सब शादी क्यों करते हैं? इंसानी जरूरत है। अच्छा, इसको कह लेते हैं कि चलो इसको मैं कह देता हूं कि जिनसी ताल्लुक है। ओके, और अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए। ओके, अच्छा, मैं जब आपसे कुछ पूछ रहा हूं ना, तो वो बताना जो आप हैं या इस वक्त माशरे में चल रहा है, वो नहीं कि हमें अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह हमसे ये चाहते हैं, वो किताबी बातें नहीं मैं चाह रहा आपसे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जिस सोसाइटी में मैं आप रहते हैं, आपके घर में, क्योंकि आपने अपने घर में हो सकता है बड़े बहन भाई की शादी देखी हो, चचा मामू, क्योंकि अम्मी अब्बू की दफा तो इत्तेफाक से आप नहीं थे मौजूद, तो आपने शायद अपने घर में शादियां देखी हो, तो वो जो जनरल डिस्कशन हो रही होती है उस हिसाब से जानना चाह रहा हूं। चलो ठीक है जी, गुनाहों से बचना है, बिल्कुल ठीक है, नस्ल आगे बढ़ानी है, और यही कहते हैं इसको अफजाइश नस्ल, यही मतलब है अफजाइश नस्ल। चलें जी, और 1-2 चीजें और हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप बोलेंगे, लेकिन वो मुझे सुनने में नहीं मिली है। सुन्नत है, ये तो है सहारे के लिए, सहारे से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेनली ये औरत के लिए है कि उसको मर्द की सारी जिंदगी के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, ये फैक्ट है और ये सही है। और जी, रिस्क में बरकत। अच्छा, ओके ओके, मैं तो पूछना चाह रहा हूं कि आप जिस सोसाइटी का हिस्सा हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर, देखें मैं फिर कह रहा हूं, आपके घरों के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई शादियां हुई होंगी आपके होशो हवास में, तो कोई डिस्कशन हो रही होती है ना, कोई प्लानिंग हो रही होती है। तो ये बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा था कि ये पॉइंट आएगा, और ये भी ठीक है, आ गया। चलो, और खानदानी निजाम बरकरार रखने के लिए ये चीज कह रहे हैं, मतलब औलाद कंटिन्यू। ओके, और शो ऑफ। अच्छा, ये मैं चले खुद ही वर्ड कह देता हूं, और हो सकता है आप एग्री करें ना करें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, गो विद द फ्लो। यानी कुछ लोग इसलिए भी शादी करते होंगे कि नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे कोई मसला है,
कोई खराबी है, कोई यकीनन करैक्टर का मसला है, और ये शायद आपको ये बात मामूली लग रही है, लेकिन अगर आपके घर में या जानने वालों में कोई ऐसा केस है, हो सकता है आपकी अपनी बड़ी बहन जो अनमैरिड रह गई हो और ओवर एज हो गई हो, या आपके रिलेटिव्स में कोई इस तरह से हो, तो आपके अम्मा अब्बा को एक टेंशन तो ये है कि बच्ची का क्या होगा। एक और टेंशन भी है जिसकी वजह से वो लोगों से मिलना अवॉइड करते होंगे। लोग बातें करेंगे, जी देखो शादी नहीं हुई, यकीन, अब फिर कोई यकीनन मसला होगा कोई। तो इसलिए ना ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बस सोसाइटी में रिवाज चल रहा है शादी का। अगर सोसाइटी से रिवाज खत्म हो जाए ना, दीन तो बात की बात है, अगर सोसाइटी से रिवाज खत्म हो जाए शादी का, तो लोग फिर शादी को बॉदर नहीं करेंगे। और अल्लाह ना करे हमारे मुल्क में ये काम हो, लेकिन चूंकि बॉलीवुड मूवीज देख देख के आप लोग जवान हो रहे हैं, तो कोई बैद नहीं है कि किसी दौर में शायद यहां लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाए। तो नॉर्म्स हैं कि शादी करनी है, तो इसलिए भी लोग शादी कर रहे हैं। चलें ठीक है, इसको मैं अभी यहीं रोकता हूं। इंसान को उसकी जिंदगी के लिए चले, उसकी बॉडी फंक्शन करती रहे, जिंदा रहे, इंसान की फितरी, उस पर मैं बाद में आऊंगा। ये मुझे आप लोगों से ये पॉइंट्स मिले हैं कि शादी क्यों, ठीक है, बाद में आऊंगा इस पे। इंसान की फितरी जरूरत की अगर बात करूं कि इसकी जरूरतें क्या हैं, तो क्या क्या लिस्ट में आप आइटम्स शामिल करना चाहेंगे? हाँ जी, खाना पीना बिल्कुल ठीक है, और नींद, और नींद मतलब आराम, सोना, सब जी। और शेल्टर भी है, लेकिन शेल्टर मेरे ख्याल में ना थोड़ा सा, अगर इसको ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं तो ये कुछ लग्जरी की तरफ चला जाएगा। क्यों, सड़कों पे लोग जिंदा नहीं रहते क्या? रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। कपड़े जरूरत है? लगता नहीं है वैसे। हाँ जी, कपड़ा जरूरत है, तो अफ्रीका के जंगलों में तो लोग ऐसे ही रहते हैं। फिर फितरी जरूरत कह रहा हूं भाई, अफ्रीका में तो बहुत सारे, अफ्रीका और अमेरिका के जो साउथ अमेरिका में जो सारा वो जंगलात का निजाम है, तो वहां तो नंगे लोग रहते हैं, स्टिल वो भी रह रहे हैं। हाँ जी, फिजिकल डिजायर। अच्छा, मैं ना फिर कोशिश मेरी पूरी है, एक तो ये कि सुनने वाले बालिग हैं सारे, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं बहुत सिलेक्टेड वर्ड यूज कर सकूं। तो हाँ, इसको मैं कह देता हूं जिनसी ख्वाहिशें। जब इंसान बालिग हो जाता है ना, तो शराफत अपनी जगह है, ये एक सेक्सुअल डिजायर होना, ये जिस्म का हिस्सा है। तो उसको मैं, सेक्सुअल डिजायर मुझे अच्छा नहीं लग रहा लिखना, तो मैं जिनसी ख्वाहिश कह देता हूं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं हमारी जबान में ना कि उनके लिए उर्दू अल्फाज इस्तेमाल करें तो अजीब लगते हैं, तो उनको हम इंग्लिश बोल रहे होते हैं। और जैसे मैं भी बीच में बात आ गई, जब किसी ने कहना हो ना कि मेरी बहन ये करती है, तो कहते मेरी सिस्टर ये करती है ना। तो क्योंकि ना बहन बोलने में ना, चूंकि ज्यादा अजीब लगता है कि वो मेरी बहन का जिक्र मैं उससे करूंगा, बहन का वर्ड, तो सिस्टर बोल देते हैं। या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इंग्लिश में अजीब लग रही होती हैं, तो उसको उर्दू बोल देते हैं। अच्छा खैर, और कोई और कुछ? अरे अपनी जिंदगी 24 घंटे की सोच के देख लें। सो लिया आपने उठ के सुबह, फिर हैं मोबाइल। हाँ जी, हाँ जी, सही है, बोलो, बिल्कुल सही है। सांस लेना नहीं, हाँ ना। और मैं इसको ऑक्सीजन कह देता हूं। लें, और
ٹھیک ہے, سانس لے رہے ہیں مسلسل, آگے چلیں, اٹھ گئے صبح, واش روم جانا ہے بھائی, نہیں؟ اچھا میں بات کر رہا ہوں فطری ضرورت ہے, تو واش روم جانا, ہو گندے واش روم جاتے ہیں, تو ہاں بھائی جاتے ہیں نا, ہے نا؟ اور میں اس وقت دونوں چیزیں, پیشاب پخانا, دونوں کی بات کر رہا ہوں. یہ فطری ضرورت ہے. اچھا اس کے علاوہ اور کچھ, کھانا پینا ہو گیا, سونا ہو گیا, اور میرے خیال میں مین یہی چیزیں. ان میں سے یہ جو پہلی دو ہیں نا, یہ تو بالکل ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں, یعنی اگر یہ نہ ہوئے تو پھر تو زندگی ختم نا, یہ تو زندگی کے لیے ضروری ہیں. یہ کچھ سیکنڈ اور یہ کچھ دن, ڈیتھ, اگر یہ ختم ہیں تو پھر مر جائے گا انسان, یعنی یہ دونوں تو زندگی کے لیے ضروری ہیں. اور اگر ان کی بات کریں تو ایونچولی کہیں نہ کہیں تو یہ موت تک جائیں گی ہی جائیں گی, لیکن چونکہ ڈائریکٹ نہیں ہے تو میں اس کو زندگی کی بجائے صحت کہہ دیتا ہوں. روک لیں پیشاب پخانا, روک کے دیکھیں کیا ہوگا, ہیں بیماریاں شروع ہو جائیں گی. کبھی زندگی اتنے سال گزار لیے, قبض ہوئی ہوگی کبھی, تو بیماریاں شروع ہو جائیں گی, کیونکہ اللہ نے نا ایک سائیکل چلایا ہوا ہے, ایک نظام چل رہا ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ, نارمل لاس آف نارمل لاس, یہ سب چل رہا ہے. تو اگر یہ سسٹم خراب ہوگا نا تو جو ڈائجسٹو سسٹم ہے, میدا ہے, وہ آتے ہیں, بیماریاں لگنا شروع ہو جائیں گی. اور اسی طرح سے نہیں سو ہی نہیں رہے, پہلے مینٹل مسئلے شروع ہوں گے, پھر فزیکل مسئلے بھی شروع ہو جائیں گے. تو صحت سے میری مراد دونوں چیزیں ہیں, جسمانی بھی ہے اور دماغ کی بھی بات کر رہا ہوں. یہ بھی انسان کی ضرورت ہے. یہ نہ پورا سائیکل چلے, صاحب بالغ بچے ہیں آپ, اگر نہ قدرت نے اپنا نظام بھی رکھا ہوا ہے, اگر سائیکل نہ چل سکے یا اگر یہ پوری کرنے کی ایکٹیویٹیز نہ ہو سکیں تو یہ ہوگا ہی ہوگا, یہ بھی ہو جائے گا, یہ پکا ہوگا. تو اس وقت, اور میری ساری ڈسکشن, جو پورا ٹاپک 2 پارٹس میں کوشش کروں گا کور کرنے کی, جو بیس بنانی ہے وہ بیسک پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہم نے فلموں ڈراموں کی وجہ سے, کہانیوں کی وجہ سے اس کو ضرورت کی بجائے عیاشی سمجھا ہے. ہو گندی بات, توبہ گندی باتیں کر رہے ہو, اس کو ہم نے ضرورت نہیں سمجھا ہوا. ایکچولی یہ ضرورت ہے. جیسے یہ تو پتا ہی ہے, سب کو پتا ضرورت ہے. انسانی جسم کی ساخت ایسی ہے کہ جب وہ بالغ ہوگا تو اس کے اندر یہ ڈیزائرز بنیں گی ہی بنیں گی, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ بنے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ نہیں سر آپ گندی باتیں کر رہے, میرے اندر تو نہیں ہے, تو آپ میں مسئلہ ہے کوئی. سیریس بات کر رہا ہوں, سیریس, تو مسئلہ ہے. بالغ ہو گئے, شرافت میں کہہ رہا ہوں اپنی جگہ ہے, شرافت اپنی جگہ ہے, لیکن بالغ ہو گئے تو یہ جسم کی ویسی ہی ضرورت ہے جیسی یہ اور یہ اور یہ ضرورت ہے. پہلی بات تو سب سے بنیادی یہ ہے کہ اس کو ہم نے اب تک عیاشی, مزہ, صرف یہ سمجھا ہوا ہے, جبکہ اصل میں یہ ضرورت ہے. اوکے, اس کو پورا کرنے کے لیے انسان پھر ایکشن لیتا ہے. کھانا پینا کھائے گا تو اس سے کیا ہو رہا ہوگا, ایک تو کھانا پینا مزہ بھی ہے, لیکن اس سے بنیادی طور پہ وہ زندہ رہ پا رہا ہے اور صحت مینٹین رہ رہی ہے. اور اگر بیمار پڑا ہوا کہ نہیں بھی کھا پی رہا تو اس کو فلوڈز جا رہے ہوتے ہیں نا, وہ جو ڈپس کے ذریعے جا رہے ہوتے ہیں, تو یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے. یہ انسان جب ایکشن لیتا ہے, یہ تو پرپس کیا ہے؟ دیکھیں, یہ تو ہے بھوک مٹانا. یہ جو جس کو ابھی تک ہم شاید غور نہیں کرتے کہ ضرورت ہے, شاید اس کو فلموں ڈراموں کو دیکھ کے شاید اس کو ایک عیاشی سمجھا جاتا ہے یہ ضرورت. اب اس کو پورا کرنے کے لیے جو بھی ایکشن لینا ہے اس کا ایک فائدہ, ایک رزلٹ تو یہ ہے کہ تسکین مل رہی ہے, مزہ کہہ لیں, تسکین ہے. ایک اور بہت ضروری چیز یہ ہے
کہ اس کی وجہ سے ہی افزائش نسل ہے، ورنہ نہیں ہے۔ اچھا میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر کوئی ایسا بیٹھا ہے جس کو لگتا ہے کہ پریاں بیگ میں چھوڑ جاتی ہیں تو وہ جا سکتا ہے بچہ۔ یہ سب ضرورتیں ہیں، لیکن اس کی اگر ہم نے کوئی ایکٹیویٹی کی تو زیادہ میجورٹی کا دماغ اس طرف ہی جاتا ہے، جبکہ اس کا ایک امپورٹنٹ ترین آبجیکٹو یہ بھی کروں گا ثابت، افزائش نسل ہے۔ اگر میں ان 5 لکھی ہوئی ضرورتوں کو اس کے بغیر باقی کو کمبائن کروں تو ان دونوں کے نہ ہونے سے زندگی گئی، تب مر گیا، ان کے نہ ہونے سے صحت خراب ہوئی اور ایونچولی مر گیا۔ لیکن اس میں ایک خاص بات ہے جو میں نوٹس کرانا چاہ رہا ہوں، یہ انفرادی مسئلہ ہے۔ تھوڑی گہری بات ہے، میں اگر سمجھا پاؤں تو یہ ضرورتیں ہیں، ضرورت ہے، ضرورت۔ اب آپ اس پہ امی ابو آپ کے ٹوائلٹ جاتے ہوں گے تو ان کو کہتے ہیں کہ اتنے بڑے ہو گئے، شرم نہیں آتی ہیں؟ دیکھو اتنے بڑے ہو گئے جا رہے ہیں، دیکھو ذرا، ہیں کہیں گے نہیں نا؟ تو یہ جسم کی ضرورت ہے، یہ جسم کی ضرورت ہے، یہ بھی بالکل جسم کی ضرورت ہے۔ ان سب میں کوئی کمی رہے گی تو اس سب کا پرابلم ایک ذات کی زندگی کے اوپر ہے، جبکہ اگر یہ چیز اگنور ہو رہی ہے اور یہ نہیں ہو رہا تو انسانیت ختم، انسانیت ختم۔ اگر ابھی اسی وقت ساری دنیا میں موجود لوگ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے اس کو چھوڑ دینا ہے تو 50 60 100 سال میں دنیا ختم۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا؟ تو ان ضرورتوں میں سے میں نے ان سب کو کمبائن کر کے ایک تو کہا کہ یہ انفرادی زندگی کے لیے ضرورت ہے، یہ اب بات فرد سے نکل گئی ہے، یہ پوری انسانیت کی بات آنی شروع ہوگی، پوری انسانیت پہ جا رہی ہے بات۔ جو ضرورت جتنی اہم ہوتی ہے نا، اس کے لیے اتنے زیادہ بندوبست، اتنے زیادہ سسٹم بنانے پڑتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کھانا پینا ہے، اگر کسی شہر، ملک، کوئی بھی جگہ ہے جہاں کوئی بہرحال اتھارٹی موجود ہے، گورنمنٹ ہے، وہ اس کے لیے پلاننگ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ پلاننگ کریں گے، مطلب وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا پلان کرنا، کتنی پروڈکشن، وہ گنا اور کپاس اور چینی اور یہ سب نا، تو گورنمنٹ پلاننگ کرے گی نا؟ کیوں کرے گی؟ ضرورت ہے۔ تو گورنمنٹ کو کیا ٹینشن ہے؟ کرتے رہیں لوگ ہیں۔ اچھا ضرورت پوری نہیں ہوگی تو مر جائیں گے، یہ ذرا تھوڑا سا آگے چلی گئی بات۔ جب یہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی نا تو باڈی ریئیکٹ کرتی ہے۔ جیسے سانس رکے، اگر ٹھیک ہے آپ کا کبھی ایکسپیرینس نہیں ہوا ہوتا تو یہاں نہ بیٹھے ہوتے، لیکن اگر سانس رک رہا ہے، جیسے فلموں ڈراموں میں شاید، چلو سمندر میں ایک شخص پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، اب وہ ہاتھ پیر چلا رہا ہے تو وہ تیرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اس کا باڈی ریئیکٹ کر رہی ہے۔ اس کو اگر لیٹے لیٹے بھی وہ اگر سانس روکا جائے گا نا تو پھر بھی ہاتھ پاؤں مارے، اور انٹینشنل نہیں کر، مطلب یہ نہیں کہو اوکے جی میری قسمت، وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ باڈی، اور یہ انٹینشنلی نہیں ہو رہا ہوگا، یہ اس کا جسم ریئیکٹ کرے گا۔ کھانا پینا نہیں ملے گا، وہیں بیٹھا رہے گا، پڑا رہے گا، اوکے جی میری قسمت پہ نہیں تھا، اٹس اوکے، بیٹر لک نیکسٹ ٹائم، ختم، وہیں بیٹھا بیٹھا مر گیا ہے جی۔ ریئیکٹ کرے گا، چھینے گا، اور جب بات چھیننے پہ آئے گی تو پھر میس مچ جائے گا، تباہی مچ جائے گی۔ تو گورنمنٹ کو اس بات کا پتا ہے کہ اگر ملک کے اندر بھوک پھیل گئی نا، اگر ہم نے کھانا پینا مینج نہیں کیا تو صرف ایسا نہیں کہ لوگ خاموشی سے مر جائیں گے، تباہی پھیلے گی اور ایک دوسرے سے چھیننا شروع ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ضرورت ہے۔ تو جتنی سینسٹیو ضرورت ہوگی، گورنمنٹ کا، اتھارٹی کا کام ہوگا اس کے لیے پلاننگ کرنا۔
गवर्नमेंट ने इसके लिए भी कोई पॉलिसीज बनाई है? नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि ये हर घर की अथॉरिटी ने ऑलरेडी बंदोबस्त किया होता है. आप अगर किसी के साथ ये तजुर्बा हुआ है कि अभी घर बन रहा है और अभी फलाना कमरा बनना है, अच्छा अभी पैसे नहीं है, फलाना कमरा बन रहे, तो अभी ऐसा करते हैं सारी फैमिली इस कमरे में शिफ्ट हो जाती है, अभी बाकी कमरे बन रहे हैं. ये बन गया होगा, ये घर की अथॉरिटी की जिम्मेदारी, वरना गंद मचा होगा हर जगह. तो जो घर की अथॉरिटी है उसने इसको इंश्योर करना है. ये उतना ज्यादा सेंसिटिव मसला नहीं है, इससे तो रिएक्ट क्या करेगा, वो तो बेहोश ही होगा. तो इसलिए ये बंदोबस्त करना कोई बहुत सेंसिटिव मसला नहीं है, ये हर इंसान खुद अपने लिए खुद कर सकता है. लेकिन ये घर का जो भी है वो यकीनन इसका बंदोबस्त कर रहा होगा और गवर्नमेंट इसका बंदोबस्त लाजमी कर रही होगी, वरना मैस मचेगा, तबाही मचेगी, लूट मार शुरू हो जाएगी और हो सकता है कि इतना शदीद किल्लत पड़ जाए कि लोग एक दूसरे का गला काटने पे आ जाएंगे. यहां तक कोई इख्तलाफ? अल्लाह ताला ने ना ये सारी जरूरतें पूरी करने के लिए सिस्टम्स बना दिए. मेहनत करके कमाना पड़ेगा, नौकरी करनी है या दुकान करनी है या खेती बाड़ी करनी है, या कम से कम उठा के तो खाना ही है ना. इसी तरह से इसके लिए बिस्तर का बंदोबस्त करना है, नहीं करना है, सड़कों पे रहना है, दरख्तों पे रहना है, इसके लिए बंदोबस्त, इसके लिए बंदोबस्त. ये अल्लाह ने इंसान पे छोड़ा और उसकी ये टेस्टिंग हो रही है. लेकिन ये चूंकि बहुत क्रिटिकल था ना, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको अपने हाथ में रखा है. ये टोटल कंट्रोल ऑफ अल्लाह है. कहीं है कि नौकरी करते हैं तो ऑक्सीजन मिलती है, खेती बाड़ी करेंगे तो ऑक्सीजन मिलेगी? नहीं, अल्लाह ने दी हुई है सबको, अल्लाह ने सबको दी हुई है. इस वक्त यहां भी मौजूद है, एफर्ट नहीं करनी पड़ रही है. तो ये चूंकि बहुत ही क्रिटिकल था, इसने कुछ सेकंड का मार्जिन देना था बस, इसलिए ये अल्लाह ने अपने हाथ में रख लिया. तो मेरी अब ऑनवर्ड डिस्कशन में ये नहीं है, ये जिस्म की जरूरतें हैं और जरूरत जितनी ज्यादा क्रिटिकल होगी, या ये कह लें कि उसको पूरी ना करने की जितनी ज्यादा तबाही की उम्मीद होगी, अथॉरिटी मस्ट डू समथिंग कि उसके लिए वो कोई सिस्टम बनाए. गवर्नमेंट खाने पीने के लिए सिस्टम बनाती है, इसके लिए गवर्नमेंट को पता है कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है कि लूट मार शुरू हो जाएगी, ये बहुत बड़ा मसला है, इसलिए गवर्नमेंट सिस्टम बनाती है. तो सबसे बड़ी अथॉरिटी तो अल्लाह ताला है. तो अल्लाह ताला के, अगर हम कैसे अल्लाह ताला के विजन से देखें, लेकिन अगर हम ऊपर आके देखें तो ये खुदगर्जी वाली सोच है, ये बिगर पिक्चर है. अगर मैं अपनी इस जरूरत पूरी करने के लिए कोई कदम उठा रहा हूं ना, तो मैं सिर्फ अपनी जात के लिए कर रहा हूं. लेकिन अगर एक मुआशरे के हिसाब से देखें तो इन सब जरूरतों में से ये इनसे ज्यादा नहीं तो इनसे कम इंपॉर्टेंट भी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से ये है, वरना तो खत्म हो जाएगा सब कुछ. तो पहला पॉइंट मेरा, जिस पे मैंने सारी डिस्कशन खड़ी करनी है, हम अब तक जिस मीडिया से गुजर रहे हैं, हमें और हमारे घर वालों की तरफ से भी इसको जरूरत की बजाय एक अयाशी का मैसेज इमेज दिया गया है, जबकि ये जरूरत है. आप में से किसी के बहन भाई की शादी और उसमें डिस्कशन का आप हिस्सा बने हो, या वैसे ही कोई चचा खाला वगैरह की शादी में डिस्कशन का हिस्सा बने हो, तो मेरे ख्याल में आप इससे एग्री करेंगे कि बड़े बूढ़े अपनी सारी शादी की प्लानिंग, मतलब जिसकी शादी कर रहे हैं, सारी डिस्कशन, फिक्रें, ये नहीं होती हैं, ये होती है लड़की पॉइंट ऑफ व्यू से, ये होती है बस. और किसी को फर्क नहीं पड़ता कि उसकी नस्ल आगे बढ़े. नोबडी बॉदर्स. यानी आपके दादाजी को कोई शौक नहीं है उनका नाम लेवा आगे जिंदगी, वो किया क्या इन्होंने जो उनका नाम लेवा बाकी रहे. तो इसलिए हम आम लोगों में से किसी को इसकी फिक्र तो हरगिज नहीं है. सोसाइटी के नॉर्म्स की वजह से हम इन चीजों की फिक्र कर रहे होते हैं, और बदकिस्मती से हमारे वालिदैन इस चीज पे तो सोच ही नहीं रहे होते हैं. ये मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं. मेरा एक स्टूडेंट मुझसे एक परेशानी डिस्कस कर चुका कि वो शादी करना चाहता है, उसके वालिदैन अफोर्ड करते हैं,
लेकिन उसके वालिदैन कहते हैं कि बेटे दोस्तियां करनी है तो करो, कोई मसला नहीं, पैसे कमाओगे, अपने पांव पे खड़े होगे तो तुम्हारी शादी करेंगे। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि ये कोई जरूरत भी होती है। तो इसको अयाशी, मजा, लग्जरी का लेबल हटा के जरूरत का लेबल लगाना था पहली कोशिश मेरी। यहां तक कोई किसी को इख्तलाफ, कोई सवाल? इस पे आऊंगा वापस। आपने अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर ऑब्जर्व किया होगा, आप अगर हॉस्टल में रहते हैं तो चलो हॉस्टल में रहते हैं तो भी आए होंगे ना, घर की लाइफ, घर में जितने भी अफराद हैं, माँ बाप, बहन भाई, सब, आप अगर कोई सुस्ती हो रही है, कोई सुबह उठे हैं, नहीं उठा जा रहा, नींद आ रही है, सर्दी है, बाहर नहीं निकला जा रहा रजाई से, तो क्लास ऑफ कर देंगे, नहीं पढ़ता क्लास आज। लेकिन 2 अफराद घर के ऐसे हैं जिनको ये लग्जरी अवेलेबल नहीं है, उनकी छुट्टी नहीं है। कौन? माँ और बाप। हो सकता है आप में से किसी की अम्मी एक सुस्त औरत हो, लेकिन जनरली मां बच्चों के हवाले से सुस्त हो ही नहीं सकती, चाहे बीमार ही क्यों ना हो। हां, अगर बहुत ज़ईफ हो गई हैं तो फिर और मसला है, लेकिन आप जिस एज ब्रैकेट के हैं, अगर बहुत छोटे बहन भाई नहीं हैं तो आपकी वालदा जो हैं वो शायद अर्ली 50s में होंगे या शायद लेट 40s में होंगी, तो वो एक्टिव हैं। उनका घर के अंदर कामों में या जिम्मेदारियों में लगना, उनकी जाती सुस्ती, दिल नहीं कर रहा, वो आड़े नहीं आ पा रही, वो काम कर रही हैं। इसी तरह बाप, वो नहीं बैठ सकता घर, ही हैज टू डू सम वर्क, क्योंकि उसने कमाना है। अच्छा, ये जो माँ और बाप कर रहे हैं ना, अच्छा मैं जनरली बेटे बात कर रहा होता हूं, हो सकता है आप में या सुनने वालों में कोई ऐसा भी हो जिसके फादर ड्रग एडिक्ट हों और जिंदगी बर्बाद की हो और माँ ने ही सारा संभाला हो, या माँ बाप हयात ना हो और कोई और कफालत कर रहा हो, लेकिन मैं जनरल बात कर रहा हूं। बाप और माँ अपना इस आराम को छोड़ के ये सब एफर्ट कर रहे हैं, ड्यूटी है, बेचारे मजबूरी से ये काम कर रहे हैं, नहीं दिल से ही कर रहे होते हैं। बेशक थक गए हैं लेकिन वो कर रहे हैं। अच्छा, अब ये मिसाल देने का मेरा पर्पस, दुनिया में अगर हम ये आइडेंटिफाई करना चाहें कि कौन लोग ज्यादा एफर्ट, ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर रहे होंगे, जो फैमिली वाले हैं या जो फैमिली के बगैर वाले हैं? जो फैमिली वाले, यानी फैमिली का जुड़े होना, फैमिली रिलेशंस होना, रिश्तेदारियां होना, ये इंसान को प्रोडक्टिव होने, दुनिया में कंट्रीब्यूट करने में इंस्पायर करता है। हमारे दीन के अंदर ना सिला रहमी को बहुत प्रमोट किया गया, कता रहमी को बहुत डिस्करेज किया गया है। और कता रहमी होती है कट ऑफ करना, एक होता है कि टाइम नहीं है, मसरूफियत है, या दूर बहुत रहते हैं, मिलना मिलाना को 2-2 साल बाद मिलना होता है, ये कट ऑफ नहीं है। कट ऑफ यही है कि कभी ताया ने आपके अब्बू से कुछ सख्त बात कर दी थी, आपके अब्बू ने फैसला कर दिया कि मैंने आइंदा भाई से बात नहीं करनी, और दोनों भाई कट ऑफ कर चुके हैं, ये कता रहमी है। या कभी आपके अम्मी अब्बू जब कंबाइंड फैमिली में रहा करते थे तो फुप्पो ने अम्मी को कोई ऐसी बात की थी जो अब्बू ने फैसला कर लिया कि आज के बाद बहन से मेरी बोलचाल बंद है, कई साल गुजर गए, कट ऑफ है। कोई आपके चचा ने ऐसा कदम उठाया था कि आपके दादा ने फैसला किया कि बस अब ये मेरी जिंदगी में मेरे लिए मर गया है, दादा ने चचा से जिंदगी भर बात नहीं की, ये कट ऑफ है। बहुत मिसालें हो सकती हैं। तो ये है कता रहमी, और कता रहमी इतना सख्ती से मना किया गया है कि हदीस का मफहूम है कि कता रहमी करने वाला जन्नत में नहीं। प्रमोट किया है, उनके काम आना, उनको मदद करना, उनकी खुशियों में साथ होना, मतलब जुड़ के रहना, ये दीन में ना बहुत प्रमोटेड है। लेकिन अगर इन सब की रूट पे गौर करें तो आपके मामू क्यों हैं?
کیونکہ وہ آپ کی امی کے بھائی ہیں، اور آپ کی امی کیونکہ ابو آپ کے ابو اس لیے ہیں، دادا آپ کے دادا کیوں ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے باباز. ان سارے رشتوں کی اگر بنیاد میں جائیں گے نا تو ان سارے رشتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پروموٹ کرتے ہیں، ہمارا دین پروموٹ کرتا ہے صلہ رحمی کو، رشتہ داریوں کو. اور جو میں نے پہلا جملہ بولا تھا کہ انسانیت کے اپنے بھی پروڈکٹیوٹی کے لیے فیملی والا ہوگا تو زیادہ پروڈکٹیو ہوگا، دنیا میں زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا، زیادہ ایکٹیو ہوگا. تو ان سارے رشتوں کی بیس یہ ہے میاں بیوی. دنیا کا سب سے پہلا انسانوں میں رشتہ میاں بیوی ہیں. حضرت حوا علیہ السلام جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی خالہ کی بیٹی نہیں تھی. جو دو انسان دنیا میں پہلے آئے وہ میاں بیوی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے انسانی نظام کے اندر جو سب سے بیسک رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا ہے. اب میں نا اس ساری باتوں کو میں آہستہ آہستہ یہاں تک لنک کروں گا. سورہ روم میں 3 آیتیں بتا رہا ہوں اور تھوڑا سا الفاظ پہ بھی غور کریے گا. پہلے میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں، پھر اس سے پچھلی دونوں کے ساتھ پھر دوبارہ ملاؤں گا اس کو. اس میں نا اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے اور ساری اللہ کی نشانیاں چل رہی ہیں، اور اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی پاکی بیان کرو صبح شام. اب ان میں ایک آیت ہے 21 اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف سے آرام پاؤ. جو عربی میں ورڈ لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے، تسکنو، تسکین سے ریلیٹڈ، تاکہ تم آرام پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی ہے. اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے عورت مرد کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس آیت سے آپ کو کون سا ہے؟ ابھی تو یہی لگ رہا ہے نا، بالکل صحیح ہے، اللہ نے رکھا ہے. لیکن میں آپ کو جو یہاں ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو اتھارٹی ہوگی نا، اتھارٹی مسٹ نو کہ کون سی اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اگر اس کا انتظام پراپر نہیں کیا اور لوگوں کی وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی تو تباہی مچے گی. گورنمنٹ اس چیز کو تو سمجھتی ہے، اس چیز پہ گورنمنٹ کو خاص لفٹ نہیں کرا رہی ہوتی، لیکن اللہ کے نزدیک ان سب میں تو انڈیویجول کا تعلق ہے، لیکن اس میں پوری انسانیت کا تعلق ہے. تو اللہ کو اس کے لیے یقیناً کچھ نہ کچھ سسٹم مینج رکھنا ہے. اب میں اسی آیت کو دوبارہ پڑھوں گا، لیکن اس سے پچھلی 2 آیتیں اور بتاؤں گا، اور اسی کے لیے تعریف ہے. اچھا نہیں، اب اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے اور 19 آیت اب پڑھوں گا میں. وہ زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے. مردہ زندہ، زندہ زندہ مردہ، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے. یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی بات ہو گئی. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پیدا، پھر جب ہی تم انسان ہو جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہو. اب پھر وہ آیت جو میں نے پہلے بولی تھی، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ. اور آرام میں عربی کا تسکین والا ورڈ ہے. اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی، اللہ نے رکھی ہے. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. پہلی 2 آیتوں میں کچھ کامن کچھ مین بات سمجھ آ رہی ہو؟ پیدا، اور پیدا اللہ نے جوڑے پیدا کیے ان میں تاکہ تسکین حاصل کرو.
اب اللہ نے یہ خواہش رکھی ہے، اللہ نہیں رکھی ہے، اللہ نے اس کا نظام بھی کر دیا، لیکن ساتھ اللہ نے ایک اور بہت بڑا نظام چلا دیا اس سے، یہ والا، یہ اللہ نے سسٹم بنانا تھا، بنا دیا، خواہش رکھ دی، یہ سسٹم چل پڑا، لیکن یہ خواہش پوری نہیں ہوگی تو میس مچے گا۔ اور اس پہ اگر ایک شاپنگ مال تو خیر نہیں، بہرحال ایک فوڈ کورٹ ہے، کھانے پینے کی جگہ، بہت ساری دکانیں ہیں وہاں پر، سب کو بھوک لگی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ وہاں کھانے کے لیے موجود ہیں، کوئی سسٹم، کوئی رولز اتھارٹی کو بنانا پڑیں گے یا جس کا جو دل کرے کھائے؟ بنانے پڑیں گے۔ کیوں بنانے پڑیں گے؟ ہیں تاکہ میس نہ مچے۔ اچھا، کھانا سفیشینٹ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، اور میں اپنی پلیٹ میں ڈال کے لا کے بیٹھا ہوں اور ایک آتا ہے کہتی مجھے یہ زیادہ پسند ہے، وہ اٹھا کے چھین کے کھا لیتا ہے، تو کوئی رولز بنانے پڑیں گے نا، یعنی ایک دوسرے کی پلیٹوں کے کھانے میں کودنے سے پہلے انشور کرنا پڑے گا رول بنانے والی اتھارٹی کو کہ یہ سب نہ ہو۔ کوئی سسٹم بنانا پڑے گا کہ لائن لگا لیں آپ لوگ، باری باری سب کو ملے گا، کوئی کسی سرکاری نظام کے اندر کوئی راشن کارڈ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ سسٹم سارا اس لیے بھی بنایا ہے کہ اس کی کمی کی وجہ سے میس نہ مچے، بات لڑنے مرنے پہ نہ، لوٹ مار تک نہ پہنچے، اور اس کو اس طرح سے ارینج طریقے سے چلایا جائے کہ ایک دوسرے کی لمٹس میں لوگ نہ گھسیں آ کے، ایک دوسرے کے کھانے چھیننا نہ شروع کر دیں۔ کوئی تو سسٹم اس کے لیے بنانا پڑے گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ بڑا کام اس کے ذمے سونپ دیا، اس کا کیا کام تھا؟ ایک انسان کو زندہ رکھنا۔ اس کا کیا کام ہے؟ پوری انسانیت کا چینل چلا کے رکھنا۔ تو اللہ نے اس کے لیے بھی تو زیادہ سخت، زیادہ کنٹرول نظام چلانا ہے۔ اب وہ نظام اللہ نے کیسے چلایا کہ اللہ نے دلوں میں محبت پیدا کی۔ اب یہ رکھی خواہش اللہ تعالیٰ نے ہے، اور اللہ جوڑے پیدا کر کے محبت ڈال رہے ہیں، کہہ یہی رہے ہیں کہ تاکہ تسکین حاصل کرو، لیکن اللہ اس سے یہ آبجیکٹو بھی مینٹین کر رہے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم، اللہ کے بنائے ہوئے رولز کی خلاف ورزی کرے گا تو پھر اس میں جو اللہ نے محبت، رحمت ڈالنی تھی وہ نکل جائے گی، اور پیچھے صرف حیوانیت رہ جائے گی۔ کیونکہ خواہش تو ہے، اور آپ کے شاید علم میں ہو کوئی ایک آدھے جانور کے علاوہ، شاید جتنے بھی جانور ہیں نا ان کو ماں بہن کی تمیز نہیں ہوتی۔ اگر کبھی کسی نے کوئی بلی پالی ہو گھر میں، جانوروں کو ماں بہن کی تمیز نہیں ہے۔ جانور میل ہے اور فیمیل ہے، اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری ماں ہے کہ میری بہن ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر اللہ کے بنائے ہوئے سسٹم سے باہر نکلیں گے کہ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے جو محبت اور رحمت ڈالی جانی تھی وہ نکل جائے گی پھر، اور پھر پیچھے صرف حیوانیت ہے۔ تو اللہ نے ایک سسٹم یقیناً انٹروڈیوس کرانا ہوگا جو اس چیز کو بھی مینٹین رکھ رہا ہو اور اس کو بھی مینٹین رکھ رہا ہو۔ یہاں تک میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ ایک ترمذی کی روایت ہے، اور یہ نا کچھ بعض اوقات نمبرنگ جو ہے وہ انٹرنیشنلی یا لوکل ریسورسز میں تھوڑی بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ ویسے نمبر تو اس کا 1080 ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی لوکل ریسورس میں ڈیفرنٹ ہو۔ ترمذی کی ایک روایت ہے، سناتا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے دنیا میں وہ سب انسان تھے، ٹھیک ہے، ان کی جو اسپیشیز ہے وہ انسان ہی تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ چونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے اور چنے ہوئے تھے تو اللہ نے ان کو ایک اسپیشل حفاظت میں رکھا ہوا تھا، یعنی انبیاء علیہ السلام گناہ کرنے والا مادہ نہیں تھے وہ انسان، لیکن اللہ کی ایک اسپیشل سپورٹ ان کے ساتھ تھی۔ کس لیے آئے ہوں گے نبی دنیا میں؟ ہماری گائیڈنس کے لیے نا، یعنی وہ ہمارے رول ماڈل ہوں گے۔ تو کچھ نبیوں نے جو ہے وہ بہت لیوش لائف بھی گزاری ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کی کیا ششکے والی زندگی تھی۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس ایسی بادشاہت تھی جو کسی انسان کے پاس نہیں رہی۔ جانور، جن، ہوا، یہ سب، حالانکہ چونٹی کی بھی آواز وہ سنتے ہیں۔
तो अल्लाह ने निशान रखी थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो उनके वालिद थे, वो भी एक वक्त के बाद उनको भी बादशाहत मिली थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अथॉरिटी मिली थी। तो नबियों ने अथॉरिटी वाली जिंदगी, मजे लेविश जिंदगी भी गुजारी है और फाकों वाली जिंदगी भी गुजारी है। क्या सारे नबी पढ़े लिखे थे? क्या सारे नबी ने, सारे अंबिया ने इंडस्ट्री लगाई, दुकानें खोली? हो सकता है किसी ने खोली हो, किसी ने ना खोली हो सकता है किसी के पास बिजनेस की अपॉर्चुनिटी रही हो, किसी के पास ना रही हो। लेकिन अगर कुछ बातें सब नबियों में कॉमन थी तो इंपॉर्टेंट होंगी ना, कि नहीं होंगी? तिरमिज़ी 1080, हजरत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 बातें, 4 जितने भी ये अंबिया और रसूल गुजरे हैं, 4 बातें उनकी सुन्नत हैं। 4 उनकी सुन्नत यानी कॉमन है। अच्छा, उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक्सेप्शन होंगे, लेकिन वो दुनिया में जब दोबारा आएंगे फिर वो कर लेंगे शादी। 4 बातें कॉमन हैं, 4 सुन्नतें हैं जो सब अंबिया में कॉमन है। हया करना, इतर लगाना, मिसवाक करना और निकाह करना। हया करना, इत्र लगाना, मिसवाक करना और निकाह करना। इत्र लगाना, मिसवाक करना ये जाती सफाई सुथराई के लिए है। हया करना सारी मुआशरती खराबियों की शील्ड है। और निकाह करना यानी अल्लाह ने सारे नबियों से ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाई, सारे नबियों को हुकूमत नहीं दी, लेकिन सारे नबियों से निकाह वाली सुन्नत करवाई है। एक और सुनाता हूं, बस मैं पार्ट 1 ऑलमोस्ट कंक्लूड कर रहा हूं। इब्ने माजा में है ये 1846। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह करना मेरी सुन्नत है। और मेरा तरीका है, तो जो मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझसे नहीं है। कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है निकाह की, क्योंकि निकाह वो अल्लाह ने सिस्टम बना दिया जिसके जरिए ये जरूरत भी पूरी होगी और ये निजाम भी चलेगा और अल्लाह की खास रहमत, मोहब्बत, मदद के साथ चलेगा। और अगर निकाह से बाहर निकल जाए तो फिर भी ये हो जाएगा, लेकिन फिर अल्लाह की बरकत उठ गई, फिर हैवानियत शुरू हो जाएगी। और अगर इसका सिस्टम नहीं चला सके लोग, यानी इसको पूरा करने के लिए जो अल्लाह ने निकाह रखा है वो ना कर सके, तो भूखे प्यासे होंगे, एक हद के बाद जाकर लूट मार शुरू करेंगे। जब आप बालिग हो गए और आपके अंदर ये ख्वाहिशात बननी शुरू हो गई, डिपेंड करता है कि आप कहां उठ बैठ रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, उसकी वजह से ये कम ज्यादा हो सकती हैं। जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहां पर खुशबूदार खाने बन रहे हैं, बहुत मजे मजे के वहां पर ड्रिंक्स हैं, तो फिर भूख ज्यादा लगेगी। हां, ऐसी जगह नहीं है तो शायद उतनी ज्यादा नहीं लगेगी, जब वाकई जिस्म के अंदर जरूरत क्रिएट होगी तो फिर लग रही होगी। इसी तरह से वो एक्टिविटीज, वो इन्वायरमेंट जो इसको प्रोवोक करता है, उसका हिस्सा होंगे तो ये ज्यादा शिद्दत होगी, नहीं होंगे तो नेचुरली तो होगी। और अगर इसको पूरा करने का बंदोबस्त ना हो सका, लूटमार होगी, बंदोबस्त ना हो सका, ज्यादतियां होंगी और हराम रिलेशंस चलेंगे। और अच्छा, मैं इत्तफाक से किसी को लग रहा हूं कि मैं उसकी बात कर रहा हूं तो वो इत्तफाक से कर रहा हूं, लेकिन आप में से भी बहुत कॉमन होगा कि आप ये रियलाइज नहीं कर रहे होंगे कि पीछे बेसिक रीजन ये है, लेकिन आप किसी ना किसी तरह रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व होंगे। मेरे सामने बैठे हुए लोगों में से हो सकता है जिनको लग रहा होगा कि नहीं सर, नहीं, ये तो बस हमारी दोस्ती है, बस वी आर जस्ट फ्रेंड्स, और
बस मैसेज ही है और कुछ नहीं है सर, नहीं बस ये इकट्ठे बैठ के पढ़ लेते हैं, वो असल में भाई क्यों, हम बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं। तो उस सारे रिलेशन के पीछे या तो आप नहीं जानते या आप जान के आंखें बंद किए हुए, डेफिनेटली ये मौजूद है। ये जो आपको अपने कॉलेज में चढ़ते फिरते, बाकी कॉलेज यूनिवर्सिटीज में कोई 2-4 लड़कियां 1-2 लड़के साथ बैठे हुए दोस्त नजर आते हैं, उन लड़कों को क्या लड़के दोस्त मिल नहीं रहे थे हैं? नहीं मिल रहे थे। तो हो सकता है, आई अगेन रिपीट, हो सकता है कि इस चीज को रियलाइज ना किया हो सकता है कि खुद ही जान के आंखें बंद की हो, लेकिन इसके पीछे यकीनन ये मौजूद है। अब ये कहीं ना कहीं अब एक्सट्रीम तक तो शायद नहीं पहुंचा पा रहा, हर एक तो शायद नहीं उस एक्टिविटी तक पहुंच पा रहा, तो उसको शैतान ने कहा अच्छा चलो पैर तो रखो ना। मैं जब कॉलेज जाता था ना अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो वैगनें चलती थी, तो रश होता था, तो वो कंडक्टर कहता था पाइन पैर रखो, आगे जगह हो जाएगी, पैर रखो, बस पैर रखो, बस पैर रख लो सही, उसके बाद फिर मिल ही जानी है सीट। और ऐसा होता भी था, चाहे देर बाद मिले लेकिन इवेंचुअली मिल जाती थी। तो शैतान कहता बस पैर रखो, सिर्फ चैट करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है, हम दीनी बातें करते हैं, उसके साथ बातें करके मैं तो दीन की तरफ आने लग गया हूं, वो तो नमाज की दावत देती है मुझे, और सिर्फ वही मुझे समझता है, और मेरे घर में मुझे कोई समझता ही नहीं है। वो मुझे इतना अच्छा समझाता, मैं फेल हुई थी, उसके बाद वो जो मेरा दोस्त है उसने मुझे इतना अच्छा समझाया कि मेरे तब्बू को पता भी नहीं था मैं क्या फील कर रही हूं। इन सारे रिलेशंस के अंदर अगर आपको लग रहा है कि सर आप ही की सोच गंदी है, तो आप कुछ साल बड़े हो जाएं, आपको पता चल जाएगा। इन सारे दोस्तियों यारियों के पीछे बेस ये मौजूद है जिसमें शैतान कह रहा है पैर रखो, बस किसी तरह जुड़ जाओ सही। चाहे वो आप आर्टिकल में जाएंगे तो वो टीम के नाम पे जोड़ेगा आपको कि भाई टीम है, हमने मिलके काम करना है, मिलके चलना है, जिंदगी तो अब औरत मर्द शाना बशाना चल रहे हैं, चाहे वो ये बातें बताए आपको, लेकिन शैतान कह रहा है पैर रखो, बस आगे जगह हो जाएगी। तो ये इतना सेंसिटिव मामला है कि अगर अल्लाह के बनाए हुए निजाम से जुड़ गए तो अल्लाह विल टेक केयर ऑफ अस, लेकिन अगर नहीं जुड़े तो ख्वाहिश तो अंदर है, अल्लाह की मदद, अल्लाह की बरकत निकल जाएगी, पीछे सिर्फ हैवानियत रह जाएगी। और अल्लाह ने इसके लिए क्या सिस्टम बनाया हुआ है, इसके लिए भी और इसके लिए भी, निकाह। अच्छा, ये सारी चीजें हैं ना, ये मैं आपको बेस बना के, आपको ये साबित करके, किसी तरह ये साबित करवा के आपको, आपके अम्मा अब्बा को अगर सुन लें, वो बात मान लें कि ये जरूरत है। इसके बाद फिर जो खास तौर पे आप सीए के जो प्रोफेशन के लोग हैं, जिनको करियर बनाना है, पांव पे खड़े होना है, उसके बाद ये चीजें सोचनी है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के आप लोगों के साथ जो भी 4-5 बातें डिस्कस करनी है, पार्ट 1 में मैं उसकी बेस बना रहा हूं, पार्ट 2 में फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करूंगा। पार्ट 1 खत्म करते करते मैं आपको एक तो सवाल एक झंझोड़ूंगा आपके दिमागों में, और ये एक छोटी सी लिस्ट बना के, शादी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अभी? जी, शादी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बालिग होना, बिल्कुल ठीक है, बस बालिग होना काफी नहीं है, क्योंकि आपकी फैमिलीज में अगर कोई रिटार्टेड है, रिटार्टेड एबनॉर्मल, मैरिड होते हैं वो लोग नहीं, बालिग तो होते हैं, ये होती हैं उनके अंदर और अच्छी खासी होती हैं, मैरिड नहीं होते वो, तो ये काफी नहीं है। सेंस भी होनी चाहिए, सेंस होनी चाहिए ना, पता हो क्या रिश्ता है, जिम्मेदारियां क्या है, हकूक क्या है, कैसे चलना है, चैलेंजेस आएंगे उनको कैसे फेस करना है, ये जरूरी है दोनों चीजें। और औरत के लिए नहीं, मर्द के लिए ये भी है, ये भी है। ये इतना बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है अब, खासतौर पे इस प्रोफेशन के लिए, कि इसको एक बहुत ऊंचे लेवल तक हमने टारगेट कर लिया हुआ।
यानी हमने इस एलिजिबिलिटी को, इसको इतना ऊपर रेट कर दिया है कि आप 30-35 साल से पहले वहां पहुंच नहीं पाते। जो मैंने सारी बेस बना के जो एंड 4-5 जो मैंने 4-5 बातें सोची हुई हैं, उनमें से एक ये बात भी है जो मैंने पार्ट 2 में करनी है। तो एलिजिबिलिटी निकाह के लिए, औरत के लिए ये दोनों चीजें हैं और मर्द के लिए ये भी है। अगर किसी के पास ये एलिजिबिलिटी नहीं है ना, और ये मैं सिर्फ रिटार्डेड की बात नहीं कर रहा, कुछ लोग होते हैं जो इतने इमेच्योर होते हैं कि वो इस रिश्ते को मैनेज नहीं कर पाते और वो कुछ ही अरसे में तलाक की शक्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेरे जानने वालों में, मेरे स्टूडेंट्स के अंदर ऐसे मसाइल मौजूद हैं कि वो थे उम्रों में पता नहीं 30-30 साल के, लेकिन इस काबिल ही नहीं थे कि वो इस रिश्ते को निभा सकें। तो ये चीजें हैं, बिल्कुल निकाह करना चाहिए। और अगर नहीं है, 2 हदीसें सुना के बात खत्म करता हूं। पार्ट 2 में इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी होगी कि मैं इसको कंक्लूजन की हद तक ले जाऊं। एक तिरमिज़ी की रिवायत है, लेकिन मेरे पास ना उसका नंबर ठीक नहीं है जिन्होंने मुझे ये सोर्स दिया था, लेकिन ये मैंने सुनी हुई है पहले। अगर किसी के इल्म में हो तो वो कंफर्म भी कर सकता है, लेकिन हाँ ये मैंने सुनी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाया था कि अली, 3 चीजों में देर ना करना, 3 चीजों में देर ना करना। जब वक्त हो जाए तो नमाज में देर ना करना, कोई फौत हो जाए तो जनाजे में देर ना करना, जब किसी बेनिकाह मर्द और औरत का रिश्ता मिल जाए तो निकाह करने में देर नहीं करना। देखें इसको लिंक किससे किया है, नमाज, दफनाना, निकाह। बेनिकाह मर्द और औरत का रिश्ता मिल जाए तो निकाह करने में देर ना करना। और दूसरी हदीस, इनफैक्ट ये मैंने भी सुनाई थी, लेकिन मैंने इसको आधा रोका था, अब मैं इसको पूरा करता हूं। निकाह मेरी सुन्नत है और मेरा तरीका है, तो जो मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझ में से नहीं है। तुम लोग शादी करो इसलिए कि मैं तुम्हारी कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर फख्र करूंगा। अच्छा, इसमें ना कुछ सो कॉल्ड लिबरल लोग कहते हैं कि भाई ये तो देखो मौलवियों के ड्रामे हैं कि बच्चों की लाइन लगा दी है, तो वो सबको इस्लाम में कन्वर्ट करके भी तो उम्मत की कसरत हो सकती है। भाई अल्लाह के नबी इसको शादी के साथ लिंक कर रहे हैं, तो शादी के साथ लिंक कर रहे हैं, तो ये थोड़ी कि शादी करो और जाके सबको मुसलमान करो। तो शादी करो इसलिए कि मैं तुम्हारी कसरत की वजह से दूसरी उम्मतों पर फख्र करूंगा। चलो खैर ये एक अलग टॉपिक है, बच्चे ज्यादा के नहीं, ये एक अलग टॉपिक है। इस वक्त मेरा आपको ये बताना मकसद नहीं है। और जो साहिब इस्तिताअत हो शादी करें, और जिसको शादी की इस्तिताअत ना हो वो रोजे रखे, इसलिए कि रोजा उसकी शहावत को कुचलने का जरिया है। तो अल्लाह ने जो निकाह का निजाम चलाया है ना, ये तो हमारी ड्रामेबाजियां हैं, ये हमारी ड्रामेबाजियां हैं। अल्लाह ने निकाह का निजाम इन सब के लिए चलाया हुआ है। औरत की अल्लाह ने, औरत मर्द के जिम्मे लगाई है अल्लाह ने। ये मैं पार्ट 2 में सिर्फ झलकियां बता रहा हूं, पार्ट 2 में मैंने इस पे भी बात करनी है कि हम दोनों मिलके चलेंगे, मिलके कमाएंगे, मिलके चलती है गाड़ी, ये बेगैरती की अलामत होती है। थोड़ा मैंने लफ्ज सख्त इस्तेमाल कर दिया, बट आई रियली डू मीन इट, ये बेगैरती की अलामत होती है। अल्लाह ने औरत को मर्द के जिम्मे लगाया है, औरत के लिए और उसके अलावा इन सब के लिए अल्लाह ने निकाह का निजाम चलाया। ये हमारी ड्रामेबाजियां हैं। अगर मुल्क के अंदर से ये रिवाज खत्म हो गया ना, तो पता नहीं कितने ही हमारे में से ही मुसलमान लोग हैं जो लिव इन रिलेशनशिप के आदी भी हो जाएंगे, वो इस सुन्नत को छोड़ देंगे। और ये जो मैं लफ्ज सुन्नत इस्तेमाल कर रहा हूं, उस्तादों से सीखा है कि निकाह सुन्नत है, बाज हालात में फर्ज तक पहुंच जाता है, यानी बाज हालात में फर्ज तक पहुंच जाता है, बाज हालात में मकरूह तक पहुंच जाता है। तो इसलिए निकाह अल्लाह ताला ने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया है जिसके नतीजे में अल्लाह ने ये जरूरत और ये सिस्टम मैनेज करना है, और अल्लाह के बनाए हुए सिस्टम पे चलेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मदद, राहत रहेगी। नहीं करेंगे, नाफरमानियां करेंगे तो सिर्फ हैवानियत रह जाएगी। और अल्लाह ताला ने सारे नबियों के जरिए इसको प्रमोट करवाया है। तो आज मैं पार्ट 1 इस पे एंड कर रहा हूं कि इसको मैंने जरूरत साबित करना था,
इसकी भी और इसकी भी, और ये बताने की कोशिश करनी थी कि जो भी अथॉरिटी होगी उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इन जरूरतों को पूरी करने का सिस्टम बनाए। अगर नहीं बनाया और बहुत सेंसिटिव जरूरतें हुई तो सिस्टम नहीं बनाया तो तबाही फैलेगी, जो फैल रही है तबाही। और आपको सिर्फ इस सवाल को देके और एक्चुअली सवाल का जवाब देके पार्ट 1 खत्म कर रहा हूं। आपको क्या लगता है कि शादी होने के बाद एक आइडियल लाइफ होगी, यानी बहुत ही खूबसूरत, ख्याल रखने वाली बावफा बीवी होगी, या लड़की को लगता है कि जो शौहर होगा वो तो कदर ही कदर करेगा और ख्याल रखेगा, और ये लगता है ये होगा जन्नत में, ये जन्नत में होगा, ये जन्नत में होगा। जब आप ये एक्सपेक्टेशन लगाएंगे ना फिल्में देख के कि शादी इज अ रिवॉर्ड और परफेक्ट लाइफ होगी, तो ये बेटे दुनिया में नहीं होना है, ये जन्नत में होना है। और औरत का चूंकि हया का मामला है तो अल्लाह ताला ने औरत के जन्नत के रिवॉर्ड एक्सप्लेन नहीं किए, हया का मामला है, मर्दों के किए हैं। और चूंकि कमीने होते हैं तो क्या मिलेगा भाई जन्नत में? हूर। तो मर्दों को जरा हौसला करा दिया है, ये सब जन्नत में है परफेक्ट। दुनिया में शादी अल्लाह की तरफ से बाकी कामों की तरह इम्तिहान है। अल्लाह किसी को देकर आजमाते हैं, किसी को ना देकर आजमाते हैं, किसी को दिया हुआ वापस लेकर आजमाते हैं। हो सकता है आपकी एक जबरदस्त शादीशुदा जिंदगी हो सकता है ना हो सकता है एक औरत को ऐसा शौहर मिल जाए जो कदर करता हो, ख्याल करता हो सकता है भंगी चिरसी हो सकता है मर्द बहुत अच्छा हो लेकिन उसको ऐसी बीवी मिल जाए जो बदकार हो, जो बेवफा हो सकता है। तो ये जो शादी है ना, इसमें अल्लाह ने खैर तो रखी है, अल्लाह ने इसके लिए हलाल रास्ता रखा है और ये निजाम चल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह ने इम्तिहान भी लेने हैं। तो ऐसा हो सकता है आपकी फैमिली में इर्द गिर्द ऐसे आइडियल कपल हो सकते हैं जो जिनको अगर ऑप्शन मिले कि दोबारा शादी करनी पड़े तो वो उसी से करने को तैयार हैं। तो हो सकते हैं ऐसे लोग हैं जिंदगी दुनिया के अंदर। तो आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों में अच्छे कपल्स भी मिल सकते हैं और ऐसे भी मिल सकते हैं जिनकी जिंदगी बहुत चैलेंजेस से भरी होगी। तो वो तो अल्लाह का इम्तिहान है, वो तो अल्लाह किसी को माजूर भी पैदा कर सकते हैं, वो तो अल्लाह ताला किसी का सेट बिजनेस भी ले सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने तो आजमाना है ना। अल्लाह ने कभी माल से आजमाना है, कभी बीमारियों से आजमाना है, कभी औलाद से आजमाना है, तो अल्लाह ने आजमाना है। तो इसलिए आपके इस सवाल और जवाब देके जा रहा हूं कि आइडियल लाइफ को अगर आप लोग मैरिड लाइफ समझेंगे तो फिर जब वो नहीं हो सकेगा और इम्तिहान अल्लाह ने आपका लेना हुआ तो फिर इंसान बिल्कुल गिर जाता है। तो इसलिए शादी अल्लाह की तरफ से एक सिस्टम है, निकाह, जिसमें अल्लाह ने इसको भी और इसको भी मैनेज रखना है, लेकिन एट द सेम टाइम इम्तिहान भी है। और बहुत सारी जरूरती बातें और इंशाल्लाह कंक्लूजन की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। तो ये फिर हम पार्ट 2 में मिलते हैं परसों फिर इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।